तो जनता जनार्दन लोग, तो ये है हमारी गली, मोहल्ले की गली जहाँ पर हम रहते हैं। तो कोई देख, आपको ऐसी क्या टेंशन है कि आपको माइग्रेन हो गया? तो इसने 21 व्लॉग डाले, उस व्लॉग के ऊपर भी मेरी इसकी बहुत लड़ाई हुई थी। और ऐसा नहीं हमारे बीच लड़ाई नहीं होती, हमारे बीच कुत्ता बिल्ली से बुरे बुरे वाली लड़ाई होती है। उसका ब्लॉग नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, अभी नहीं रुक रही है इसके एग्जाम। हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई। जरूरी नहीं है खून के रिश्ते ही काम आए, तो दिल के रिश्ते भी कुछ। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप? होप आप लोग सभी सही होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, और आज का व्लॉग होने वाला है मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग, जो कि आप लोग बहुत कमेंट करके बताते हैं। और मैं अभी जस्ट अपना इस साड़ी का प्रमोशन कर रही थी। आप लोग कमेंट में बताना कैसी लगी है ये साड़ी। नीचे ध्यान मत देना क्योंकि मैंने सॉक्स पहनी हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से मैंने सॉक्स पहन ली। और ये देखो, इसका सिर्फ एक ही काम है, फ़ोन में घुसे रहना, 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहना। तो आज के व्लॉग में एक चीज़ बहुत खास होने वाली है। पहली तो जिसका आप वेट कर रहे हो वो आपको मिलने वाली है। मैं आपको अपना होम टूर देने वाली हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि साफ सफाई नहीं रखती है एंड ऑल दैट। तो जैसा मेरा घर है फिलहाल में, ऐसा ही होता है। मतलब ये नहीं है कि आज व्लॉग के लिए मैंने स्पेशली कुछ करा है, क्योंकि जितना सफाई रखनी होती है उतनी मैं रखती हूँ। और ये मेरा आज का पूरा लुक है, तो आज मैं इसी में ही आपको पूरा व्लॉग देने वाली हूँ। साथ में रात हम गए थे फिनिक्स में वीडियो शूट करने के लिए, जो कि बरेली में है। सिर्फ एक ही मॉल यहाँ पे है और वो है फिनिक्स। तो मैं फ्रंट कैमरा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैमरा कह रही हूँ, एक ही मॉल है, वो है फिनिक्स। और फिनिक्स में हम गए थे और मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है फेस पे। पहली बात तो ये, सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी है। जो कहते हैं मैं मेकअप करती हूँ, तो मेकअप का ये बताएगी कि मैंने मेकअप कर रखा है या नहीं कर रखा है। सिर्फ काजल, ये आईलाइनर लगा रखी है, और ऊपर ये जो चमकीला चमकीला होता है वो वो लगा रखा। क्या कर रही तू? बहुत चमकीला चमकीला फोटो। तो ये फिलहाल फोटोज देख रही है। तो गाइस, वहाँ पे अजय ने कल मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी कर दी थी। वो भी मैं इसी में ही शूट करूँगी। वैसे कोशिश करूँगी उसको अलग रखूँ और इसको अलग रखूँ, क्योंकि ये होम टूर बेसिकली मैं दे रही हूँ। जो भी है मेरा, मतलब घर में 2 कमरे, वो मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ मेरी क्या क्या चीज़ें रखी है। अभी थोड़ा सा मैसी हो रखा है, क्योंकि आपको पता है मैं शूट कर रही थी, तो सेटअप जो था सुबह कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा से शूट कराया तो दोबारा से थोड़ा सा मैसी हो गया। उसको अभी मैं वो कर लूँगी। और एक ना बहुत कमेंट आते हैं, अन्नू कौन है? इसका रिप्लाई हम 3 से 4 बार दे चुके हैं अपनी दूसरी आईडी पे, जो कि अजूशा शॉर्ट्स के नाम से। और आज अजय तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अजय गए हैं ड्यूटी। वो आए थे बीच में सिर्फ लंच करने के लिए, फिर चले गए थे। तो अन्नू बताइए, अन्नू कौन है? मैं भाभी को मिली थी इंस्टाग्राम के थ्रू। अन्नू बोलती है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं अन्नू अंकल आंटी क्यों बोलती है आपके सास ससुर को। तो आज अन्नू के मुंह से ही सुन लो ऐसा क्यों है। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी टाइम पिछली बार नवंबर में, आई थिंक 19 नवंबर को तुम मेरे से मिली थी। हाँ, एक हाँ, साल हो गया। 19 नवंबर को ये मेरे से मिली थी। हाँ, इंस्टाग्राम के थ्रू। उसके बाद मेरी इससे कोई बातचीत नहीं हुई हमारा। फिर मैं आई यहाँ पे, मेरा आना जाना हुआ थोड़ा। फिर ये मेरे पास आने लगी थी होली के आसपास। वीडियोस के बल्क से, वीडियोस के, बेसिकली इसको वीडियोस बनानी थी, और इसलिए ये हमारे पास आने लगी। और हमें भी चाहिए था साथ में कोई ना कोई, मेरे को इंटरेस्ट था इसलिए, और इसको इंटरेस्ट था। फिर तो साथ रहते हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई। जरूरी नहीं है खून के रिश्ते ही काम आए, तो दिल के रिश्ते भी कुछ होते हैं। जब बॉन्डिंग अच्छी हुई तो फिर मेरा भी कोई भाई नहीं है, तो भाई आगे मैंने राखी बांधी। और अजय के कोई सिस्टर नहीं है। सिस्टर इन द सेंस रियल सिस्टर नहीं है, कजन सिस्टर है। तो मैं और अजय भैया रियल सिस्टर तो नहीं है, रियल सिस्टर ब्रदर नहीं है। हाँ, तो जो लोग ये बोलते हैं कि अंकल आंटी क्यों बोलती है, तो वो मेरे अंकल आंटी हैं, इसलिए मैं अंकल आंटी बोलूँगी। अब इसके माँ बाप इसे हमें गोद नहीं दे रहे ना, तो हम गोद भी ले लेते। तो अन्नू यहीं रहती है बरेली में ही, लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम ही हमारे पास ही रहती है। रात को भी रुक जाती है कभी, अभी आजकल वैसे नहीं रुक रही है, इसका बॉयफ्रेंड बन गया। उसका
जॉब रहेगी। नहीं गाइस ऐसा नहीं है, अभी नहीं रुक रही है, इसके एग्जाम चल रहे हैं और यहाँ ये रहती है तो यहाँ ये लूडो खेलती है रात को। मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और फिर क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी मम्मी की तबीयत और आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, खराब है हाल में, तो ये कोई काम करती नहीं है, वो तो मुझे भी पता है, पर भाई भेजनी पड़ती है। पर एक बात है, जब ये जाती है ना तब मुझे गुस्सा बहुत आता है। घर सूना हो जाता है गाइस, घर सूना। नहीं सोने की बात नहीं है, मैं मतलब पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, उसके बाद मैंने जॉब की है तो मैं अकेली ही रहती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि मतलब अटैचमेंट कह लो या फिर एक लगाव कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब अट्रैक्शन तो नहीं बोलेंगे, खैर यहाँ अट्रैक्शन वर्ड काम नहीं करेगा, ना अफेक्शन काम करेगा, यहाँ सिर्फ अटैचमेंट काम करेगा, वो मेरे को इससे है। और मेरे को मैं भी इनसे है, झूठ बोल रही है। इनसे भी है, भैया से भी है। इसको मैं छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करती हूँ, चाहे आप इससे पूछ भी लो। पूछ के लो और भाई। बहुत लोग कमेंट करते हैं अन्नू प्लीज आप व्लॉग डालो। हम्म, हाँ तो हमने इसकी व्लॉगिंग शुरू भी कराई थी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज। तो ये वो नालायक इंसान है, प्लीज ये कमेंट मत करा करो। ये वो इंसान है, ये वो नालायक इंसान है। 15 दिन 10 से 12 दिन 15 21 अच्छा 21 व्लॉग इसने डाले गाइस। आप सोच सकते हो 21 कितने ज्यादा व्लॉग इसने डाले हैं, मतलब हद नहीं कर दी। तो इसने 21 व्लॉग डाले, उस व्लॉग के ऊपर भी मेरी इसकी बहुत लड़ाई हुई थी। और ऐसा नहीं हमारे बीच लड़ाई नहीं होती, हमारे बीच कुत्ता बिल्ली से बुरे बुरे वाली लड़ाई होती है। बहुत ज्यादा। और मैं इसको बहुत 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 कुछ सुना देती हूँ गुस्से में। कभी कभी तो पारा हाई हो जाता है, मेरा पारा बट बहुत मजाक जल्दी में कुछ कहे। हाई हो जाता है। और हाई का भी रीजन ये है, देखो अभी कुछ कर लेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, जिम्मेदारी को समझेगी, तो पति अच्छा मिल जाएगा। पति अच्छा मिल जाएगा। और ये हकीकत है, जब तक कि आप अपने पैरों पे स्टैंड नहीं लोगे तो आपकी कोई कदर नहीं करेगा। तो और एक कमेंट और आता है, हर टाइम तो ये बीमार रहती है, आई मीन मैं। वो तो आप बताओगे। नहीं मैं तो खैर अब बोलूँगी नहीं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मुझे पिछले कुछ टाइम से मेडिकल इश्यू चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है, थायराइड आपने सुना होगा, उसके मेरे को सिम्टम्स हैं। और माइग्रेन मेरे को है, पीसीओडी मेरे को है, और टाइफाइड मेरी बॉडी में एक वो होता है ना, अपनी जगह बना लेता है, वो बेचारा नहीं जाता, उसको मेरे से इतना लगाव है कि वो घूम फिर के हफ्ता 10 दिन में आ जाता है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा मेरी तबीयत अप्स डाउन चलती रहती है, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। हाँ मेरे को अभी ठंड है तो ठंड में मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और मेरे साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं पूरी ठंड में ठंडे पानी से नहाती हूँ, तो ये भी रीज़न है मेरी सर दर्द का। आज भी मैं अन्नू को बोल रही थी कि अन्नू शायद आज शूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पैरों में दर्द है। दर्द किस लिए है, रात हम गए थे वीडियो बनाने के लिए, तो वहाँ से लौटे हम 12 सवा 12 बजे, तब काफ़ी ठंड थी, तो शायद ठंड की वजह से मेरे सर में और पैरों में दर्द है, जैसे बॉडी फीवर वाली हो जाती है। एक कमेंट और था, आपको ऐसी क्या टेंशन है कि आपको माइग्रेन हो गया? तो भाई मेरे, मैं आपको बता दूं, माइग्रेन टेंशन की वजह से नहीं होता है। दूसरी चीज, लाइफ में एक छोटा सा बच्चा, मुझे 9th क्लास से ही माइग्रेन था, फिर मेरा ठीक हो गया था। देन उसके बाद मुझे शादी के बाद एकदम से मुझे माइग्रेन हो गया। तो माइग्रेन ऐसा नहीं है कि टेंशन की वजह से ही होता है, कुछ भी हो सकता है, कि कभी भी किसी को भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग की वजह से होता है, मैं बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ, उस वजह से होता है। और टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होती है, किसी की लाइफ में कोई टेंशन है, किसी की में कोई टेंशन है, किसी की में कोई टेंशन है, किसी की में कोई टेंशन है। टेंशन तो चलती रहती है, जिंदगी का नाम ही टेंशन है। अगर टेंशन नहीं होगी तो हर कोई अंबानी होगा। अंबानी है ना, उसकी भी टेंशन है, उसको भी टेंशन है कि ये इतने पैसे मैं रखूँ कहाँ। और हमारे जैसों को टेंशन है कि पैसा नहीं तो क्या करे। खैर कुछ मत करो, ये हमारा काम है जिसे हम करते हैं, तबीयत ठीक हो या ना हो, खराब हो ना हो, आपके लिए करते हैं वो भी, क्योंकि हमें करना ही करना है। गाइस मैं बताती हूँ, मैं पहले जॉब करती थी, ठीक है,
उसके बाद मैंने शादी हो गई, वर्क फ्रॉम होम किया। अभी आपको पता है कोई भी कंपनी वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रही है, और मैं अपने पति को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। तो मेरे पति ने मुझे बोला कि तुम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं ट्राई करते हो, हर कोई तो चल रहा है, ब्लॉगिंग करो, टैलेंट है उसको दिखाओ, जबकि टैलेंट मेरे में सिर्फ बोलने का है। एक कमेंट ये था, नु हर्षा हर टाइम गुस्से में रहती है। मुझे लग रहा है जिसको लगता है हर्षा हर टाइम गुस्से में रहती है उनकी नजरें खराब। मेरे को गुस्सा सिर्फ और सिर्फ हमेशा वैलिड पॉइंट पे ही आता है, ऐसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, और जब आता है तो बहुत भयंकर आता है, वो जल्दी से जाता भी नहीं है। ठीक है, तो गाइज ठीक है, ये हमारी अपनी लाइफ है। और रही बात गुस्से की, तो देखो हर घर में गुस्सा, लड़ाई, ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो गुस्सा भी आना चाहिए और प्यार भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो अभी ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा होम टूर दे रही हूँ आपको। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा घर कैसा है, कैसे मैंने व्यवस्थित कर रखा है, कैसे नहीं कर रखा है। अन्नू रख दे फोन, ड्रेस देख रही थी। अब तेरा ड्रेस देखने का कोई फायदा नहीं है, दिल के अरमान। तो गाइज इसके यहाँ किसी की एंगेजमेंट है, और मैं इस लड़की को पिछले 15 दिन से बोल रही हूँ, अन्नू ऑर्डर कर ले, ऑर्डर कर ले, अपने ही कलेक्शन से ऑर्डर कर ले। गाइस हमारा खुद का भी एक कलेक्शन है, मेरा क्या बोलूँगी, लेकिन उसका भी स्टॉक मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया है। अभी वेबसाइट वगैरह मैं उसकी बनवाऊँगी, जैसे भी करूँगी प्रॉपर उसका वर्क शुरू होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, समझ नहीं आता, इसको हैंडल करूँ, उसको हैंडल करूँ, ये हैंडल करूँ, वो हैंडल करूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी लाइफ में हो जाती है। अभी बुटीक का काम भी मेरा बिल्कुल बंद हो रखा है, क्योंकि ठंड है, दिन बहुत छोटा है, तो बुटीक का काम भी बिल्कुल बंद हो रखा है। तो मैंने इसको वहाँ से भी बोला कि तुम वहाँ से कोई ड्रेस नहीं, भाभी नहीं। तो आज ये बंदी बोलती है कि कोई ड्रेस ऑर्डर कर दो। इंगेजमेंट कब की है? 16 की, ड्रेस डिलीवर्ड होएगी 18 में। तो धोबी का कुत्ता ना घर ना घाट का, इसके साथ वो वाला काम हो गया। ठीक है, तो अब बेटा तू मेरी ब्लैक साड़ी पहन लेना। ऑप्शन है इसके पास, लेकिन अभी ठंड है, तो मैं खुद ही अवॉइड करवा रही थी इससे साड़ी, पर दिन में है ना, फिर तो ऊपर ब्लेजर पहन लिया मेरा, देखते हैं। हीरोइन। चलो होम टूर को होम टूर बनाओ ना, इसको खिचड़ी की पका रही। तो गाइस हम होम टूर दे देते हैं, ज्ञान भी जरूरी है, इतना भी नहीं। तो चलो गाइस। तो जनता जनार्दन लोग, तो ये है हमारी गली, मोहल्ले की गली जहाँ पर हम रहते हैं। तो कोई देख के यहाँ मत जाना, वरना डंडा मार के भगाऊंगी। ये हमारी रानी खड़ी, ये खड़ी है हमारी सेटिंग रानी, जो भी बोल लो। तो यहाँ से हमारे घर की स्टार्टिंग। ये हमारी तुलसी माता, ये है हमारे घर की सीढ़ियाँ जहाँ से हम प्रस्थान करते हैं अपने घर के अंदर। और ये है वो बालिका, वधू। इधर देखो, ये मत देखो। नहीं ये भी देख लो, अभी मैंने साफ किया था, लेकिन इस सड़क की वजह से ये हम कुछ भी सफाई नहीं रख सकते, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा के कार्डबोर्ड्स रखे हुए हैं, जो कि मैं निकालती थक जाती हूँ, फिर से नहीं आ जाते। तो ये हमारा समर से यही है, और इन्वर्टर वगैरह और मोपिंग वगैरह रखी रहती है। और ये है छोटी सी गैलरी, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें रात को हमारी बाइक खड़ी होती है और 2 चेयर यहाँ होती है, बाहर बैठने का मन करता है तो बाहर बैठ जाते हैं। और यहीं पे मैं रखती हूँ स्टैंड, यहाँ पे मैं कपड़े डाल देती हूँ, धूप आती है तो ये गेट खोल के यहाँ पे रख देती हूँ। चलो, और ये वाला गेट मैं हमेशा बंद रखती हूँ, क्योंकि अंदर हम काम कर रहे होते हैं, कौन कैसा क्या आ जाता है हमें नहीं पता चलता, तो नीचे से ये भी डाल देती हूँ। तो यहाँ से चढ़ रही है सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ है, ऊपर जाती है, जो ऊपर जाती है। कैमरा बंद कर। तो गाइस ये है सीढ़ियाँ, यहाँ से फर्स्ट, ये ग्राउंड है, ऊपर फर्स्ट है, देन सेकंड है, उसको वैसे कुछ लोग थर्ड भी बोलते हैं। तो ये हमारे घर की जूते चप्पल, जो कि अभी जस्ट ट्रेलर है, तो भाई मैं सिंगवा के थक गई। ये मेरी अंदर पहनने वाली चप्पल है, मेरी क्या सभी की है, भैया की। ये इसके जूते हैं, ये अज्जू की चप्पल है, ये इसके जूते हैं, ये अज्जू के जूते हैं, ये यहाँ पे मेरे हैं, और यहाँ इसके भी बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, 3 जोड़ी तो इसी के ही है यहाँ। तो और यहाँ पे रखा है सिलेंडर, क्योंकि
मैंने सुना है किचन से बाहर ही सिलेंडर को रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे है हमारा गेट, इसको हम ओपन करेंगे। बहन ये जाली वाले गेट के बाद ये वाला गेट भी है। तो ये है हॉल, जिसको हम हॉल भी बोलते हैं, लॉबी भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, ड्राइंग रूम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे है सोफा, ये वाला गद्दा है, इसलिए ये यहाँ पे रख दिया है कि छत पे जाओ धूप में बैठने के लिए तो इसको लेके चले जाओ, तो ये यहीं पे ही रहता है। ये वाला जो सोफा है ये हमेशा रिजर्व रहता है, मेरे प्रमोशन के प्रोडक्ट से अभी भी रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एलईडी लगी हुई है और ये जंगला है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा के सामान रखे हुए हैं, जैसे एक्स्ट्रा के जो हम किचन के विम वगैरह लेके आते हैं, तो यहाँ पे कर्टेन है, बॉटल्स वगैरह। हाँ, ये बड़ा सोफा है, इसके सोफे के पीछे मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर रखी है। यहाँ पे मैंने प्रेमानंद जी को लगा रखा है, वहाँ पे मैंने राधा राधा। ये ड्रेसिंग शीशा, मिरर, जो भी बोल लो, ये हमने लगवाया था वीडियोस बनाने के लिए। तो यहाँ से हम निकल के जाते हैं, ये हमारा मैट यही रहता है 24-48 घंटे, पर इसका कोई काम नहीं इसका होता। कोई काम नहीं है। जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे हमारे ये पर्दे भी लगे हुए हैं, ताकि अगर कोई आ जाता है, जब यहाँ कोई बैठता है तो हम पर्दे लगा देते हैं ताकि अंदर का कुछ ना दिखे। तो फिर आते हैं हमारा मंदिर, ये हमारा मंदिर है जिसमें हमारे सारे भगवान जी है। और इस मंदिर के लिए बहुत लोग कमेंट करते हैं, इसमें लाइट भी जलती है, ये देखो। गेट खोल दो वैसे भी। हाँ, वैसे भी 5 बजे, चलो कोई नहीं, खोल देते हैं। तो ये कान्हा को दूध पिला के यही रखा था अभी शाम के टाइम। तो इसके बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, इसमें बहुत स्पेस है, ये इसकी पूरी ड्रॉर है, यहाँ पे इसकी खिड़की है। मंदिर का जो भी जितना भी सामान है वो सब मैंने इसी में रखा हुआ है, जितना भी एक्स्ट्रा आता है। तो ये हमें पड़ा था 13,000 में। यहाँ से मंदिर से हम जैसे ही निकलेंगे, यहाँ पे हमारी किचन आ जाएगी, किचन का पूरा पोर्शन है। यहाँ पे रखा हुआ है मैंने फ्रिज, और फ्रिज के ऊपर किस किस के घर में सामान नहीं होता है, ऐसा तो होता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 बास्केट है, जिसमें एक में तो फिजूल का सामान रहता है और एक में फ्रूट्स वगैरह हम रख लेते हैं। और ये हमारी किचन में स्पेस कम है और सामान बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग कमेंट भी करते हैं। ये देखो, ये सारा सामान मैंने व्यवस्थित करके ही रखा हुआ है, लेकिन सामान इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आता कहाँ क्या रखूं। ये पूरा सब कुछ बुकड है, ऊपर का भी और इधर भी, ठीक है। किचन से निकलते हैं, ये यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। तो हमारी एक वीडियो थी जिसमें मैंने और अजय ने कंटेंट बनाया था। अजय वहां सामने उस बेड पे लेटे थे और यहाँ मैं मंदिर पे पूजा कर रही थी, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि कमरे में मंदिर को नहीं रखते। अनु वहां से दिखा। तो गाइस ये देखो, मंदिर मेरा यहाँ है और कमरा मेरा यहाँ है। मंदिर जो मेरा रखा है वो एक तरीके से हमने डाइनिंग हॉल में रख रखा है, हमने डाइनिंग की पूरी वो नहीं करी हुई है सेटिंग, तो यहाँ पे हमने मंदिर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है स्टोरेज बॉक्स, जिसमें एक्स्ट्रा के बहुत सारे सामान होते हैं, कुछ भी लाइक साबुन, सॉक्स वगैरह, वे सब। एक वॉशरूम ये है, यहाँ पे बाथरूम, ठीक है। उसके बाद आता है ये रूम, जो कि मम्मी पापा का रूम है। तो सामान इतना ज्यादा है, इसी वजह से लगता है कि घर फैला हुआ है। ये मैं दीवान हमने बनवाया था, प्लस अगर कोई मम्मी होती है, मम्मी पापा होते हैं, एक दीवान पे सोते हैं, एक फोल्डिंग पे सोते हैं। तो यहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा सामान है, ये टेडी रखे हुए, और ये वो वाले कपड़े हैं जिन पे प्रेस करने के लिए हम अलग से रख देते हैं। इसमें कुछ अन्नों के भी है, तो फोल्डिंग को मैं ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि स्पेस निकल जाए। बेसिकली इस रूम में यहाँ पे ये हमने रखा हुआ है पूरा शूज रैक, ठीक है, जो कि ये भूस की तरह भरा हुआ है। गाइस जूते चप्पलों पे मत जाइए हमारे, ये देखो, मतलब एक के ऊपर एक। तो ये मुझे दूसरा मंगाना है। रिंग लाइट्स वगैरह रखी है, और ये कमरा, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है। दीवान पूरा ठसम ठस भरा है, तो यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं। चलो भाई, चलो चलते हैं। तो ये है हमारा एक रूम, यहाँ से निकलते हैं। ये स्टूल पे बेसिकली हम हमेशा रखते हैं वाटर का कैंपर पानी पीने के लिए, तो अभी वो वहां रखा है, भरा हुआ है। अजय आएंगे तो वो उठा के रखेंगे। देन है हमारा बेडरूम, जिसमें हमारा बेड है। एक ये अलमीरा है जो कि भूस की तरह भरी हुई है।
एक ये अलमीरा है। अलमीरा के ऊपर जो सामान रखा है, एक ब्लैंकेट का सेट रखा हुआ है, एक अटैची रखी हुई है। ऊपर जो भी सामान है वो सब यूज का सामान है, स्पेस कम होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वो वुडन वाली अलमीरा नहीं है जो पूरा दीवार में फिट हो जाती है। अगर हम उसको दिलवाएंगे तो स्पेस कम रह जाएगा, तो इसी वजह से सिर्फ ये वाली है, इसी से हम काम चला रहे। तो यहाँ पे है बेड। बेड की जस्ट साइड में हम लोगों ने रखा हुआ है 2 स्टोरेज बॉक्स, ये प्लास्टिक वाले, ठीक है। इसके ऊपर हमने बैठा दिया अपना गोलू राम, ठीक है। इसके जस्ट पास में है मेरी ड्रेसिंग, ये वाली ड्रेसिंग। इसमें हमारा सारा तेल, कंघा, शीशा जो भी होता है मेकअप पैकअप का सामान। ऊपर से मैंने ड्रेसिंग को ऐसे सजा रखा है। अब इसके ऊपर है यूट्यूब प्ले बटन, हम दोनों की फोटो, मेरी फोटो, एक मेरी फोटो उधर लगी हुई है कोलाज, और एक ये यहाँ पे है। तो ये है हमारा बेडरूम। बेडरूम से जस्ट अटैच्ड है वॉशिंग एरिया। 1 मिनट बंद कर। वॉश बेसिन है, और यहीं पे मैं स्लीपर रखती हूँ, बाथरूम वगैरह में जाते हैं तो हम यहीं से यूज कर लेते हैं। और ये जो गेट है ये बाथरूम का है, और यहाँ से ही वेंटिलेशन है ऊपर के लिए, ये देखो, ठीक है। और इधर ये वॉशरूम है। तो ये है छोटा सा हमारा घर, जिसे हम घर कहते हैं। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताना, बहुत लोग बोलते हैं फैला रहता है, अब क्या करूं, सामान इतना है तो कहाँ लेके जाऊं, पड़ोसियों के थोड़ा ना रखूं। तो अब नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे चाहते हैं आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना। कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको फुलफिल कर सके। और अभी टाइम हो चुका है 5:15 और मैं जा रही हूँ करने चेंज साड़ी, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज्यादा ठंडी। और हाँ, कमेंट आएगा हीटर ऐसे क्यों रखा हुआ है, इसकी डोरी बहुत छोटी है। रात को अजय जब ड्यूटी से लेट आते हैं तो उनके हाथ बहुत ठंडे रहते हैं, पैर ठंडे रहते हैं, तो वो 5-7 मिनट के लिए चला लेते हैं। पूरी रात हम हीटर नहीं चलाते हैं, क्योंकि इससे ना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, देखते हैं उसमें हम आपको क्या दिखाते हैं। इस व्लॉग के लिए मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये होम टूर शो किया है। और अगर आप चाहते हैं ऊपर का पोर्शन और उससे भी ऊपर का देखना तो कमेंट करना, फिर सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें वो सारी चीजें दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं हम कंटिन्यू में व्लॉग रखें तो कमेंट पे कमेंट कीजिए।